जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी 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 भाई साहब सेल्फी लेनी है। तो उसने बोला नहीं, बस एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और 2% के लोगों को, 2% के ही बोलूंगा मैं, 2% के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़, मैं बाबर आजम का कोच रहा हूं, मैंने उनको क्रिकेट सिखाई है। अब सबको पता है कि भाई आपको किधर क्रिकेट आती है और आपने किधर उनको सिखाई है, ये बच्चों वाली बात है। फिर एक जगह वो कहते हैं जी कि बाबर आजम जब क्रिकेट खेलते थे तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे और मैं सारा दिन वहां बाहर बैठा रहता था। और फिर जब रोटी खाते थे एक ही होती थी, आधी बाबर खाते थे और आधी मैं खाता था। या कभी वो कहते थे कि वो मुझे कहते थे कि मैंने खा ली और मैं उनसे कहता था। देखो सबको पता है कि ये भी और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है, बाबर आजम के लिए तो काफी रहेंगे, लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। तो उसका धक्का देने की देर थी और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी उस टाइम के ऊपर, पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम, सड़ियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सड़ियल किस्म का। आगे बाबर को ये बात करे तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे शायद गिरते गिरते बच्चा गिर गया, मतलब गिरा हुआ तो पहले से था, जाहिर सी बात है। जो एक परफेक्ट नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना ना। परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया। ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके। सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब वहां ना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है। ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये फैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है, आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर शुरू करते हैं बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। सुलझाएं ना कि आप सोशल मीडिया में लाकर ये मामला खराब करें। अभी आप देखें आज भी एक इंसिडेंस पेश आया, अब उसको भी लोग रिलेट कर देते हैं। आज नहीं सॉरी ये कल की बात थी, लेकिन वो वीडियो आज वायरल हुई भी है जो काफी चल रही है कि बाबर आजम की कुछ लोग हैं उनके साथ तू मैं चल रही है। अली साहब ना तू मैं चल रही, गली में गुजरते गुजरते जो है वो लड़कों ने रोका तो बाबर आजम ने हट के ठीक ठाक झंडा लगाया। यार ये क्या है, मतलब नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारे तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है, वो गिरा हुआ इंसान पहले से है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को।
लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, अब जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई बंदे के अंदर अभी भी गैरत बाकी है, बंदा अभी भी दिलेर है, जिगरे वाला है, उसके अंदर गैरत बाकी है। उसने फैंस को ठीक ठाक मारा, जो कि बनता भी। गोश्त पोश्त, एक दिमाग रखने वाला, जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। यार नहीं होगा उसका मूड यार सेल्फी लेने का, नहीं होगा यार, नहीं होता, कभी कभार नहीं भी होता, तो वो नहीं कर, उसका मूड था, वो ज़बरदस्ती फैंस कर जाते हैं, मुझे पता है। वो फैंस का भी यही होता है कि यार हमें पता नहीं दोबारा किस्मत मौका देती है नहीं कि बाबर आजम के साथ सेल्फी हो जाए या समथिंग, तो फैंस का ये होता है कि यार इतना बड़ा स्टार है हमारा, अगर उसके साथ सेल्फी हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। फैंस अपनी मोहब्बत में आते हैं, आगे से बंदे का कुछ और मूड हो। अब बाबर आजम की यब्बें कम है यार, अब्बा जी उसके अपने भतीजे के साथ जिसे कहते हैं 1 on 1 हुए हुए हैं, वहाँ अलग ही यबन का टीटा दंगल चल रहा है आज़म साहब का और कामरान अकमल का। बैटिंग के बाबर आजम को मामलात पड़े हुए हैं, T20 इंटरनेशनल से उसको आउट कर दिया गया है। ठीक है यार, मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर आप उनको हट जाओ, तुम्हारी तुम्हें तमीज और नहीं तुम्हें है, पता है कि जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन होगा ही होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना। जाहिर है आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो, तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा मना सकते हो कि जी मेरे से एक तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है, बचकाना फील है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होते हो तो लोग बात करते हैं आपके लिए सोशल मीडिया में हर जगह कि यार बाबर को वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए। और बाकी देखो जो भी कामरान अकमल का भी आई थिंक जो सिद्दीकी साहब है जो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो कामरान अकमल एक पॉडकास्ट में बैठ के बोला था कि बाबर आजम और रिजवान, उन्होंने 2 का नाम मेंशन किया था। शायद जो ये सिद्दीकी आजम साहब है उनको इस बात पे गुस्सा आया है। उन्होंने उस बात पे कहा था कि बाबर आजम और रिजवान को अब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। वो T20 से तो ड्रॉप हो गए, शायद आगे आने वाले वक्त में वो आपको ओडीआई में भी नजर ना आए, लेकिन वो टेस्ट पर उन दोनों को चाहिए कि फोकस करें। कहा तो उसने छोड़ी है। दोस्तों स्टोरी बताता हूं आपको और शर्म आएगी आपको अगर आप भी बाबर आजम के फैन हो। मैं तो नहीं हूं, मैं जिसका हूं वो पीछे लगा हुआ है, और वो इस तरह का बंदा नहीं है। वो बड़े प्यार से बात करता है। वो जब एयरपोर्ट पे होता है ना, इसकी तो फैन फॉलोइंग ही नहीं है ये घंटे की, उसकी तो भाईजान आपको पता है कितनी फैन फॉलोइंग है। वो सबको टाइम दे के जाता है, एयरपोर्ट पे वो होता है, वो आराम से बैठ के बात करता है, ये मुक्के सुनने शुरू कर देता है। अब बात मैं आपको बता, तो बात क्या हुई क्या, ये बाबर आजम का आपको पता होगा कि रोज इसने किसी ना किसी फैंस को गाली देनी होती है, फटे करने होते हैं। मैं पास में आपको ले लेता हूँ, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, इस बॉब्जी द किंग ने, इस घंटे आजम ने उधर इंग्लैंड में पाकिस्तानी फैंस के साथ बदतमीजी की थी, मारा था उसको, उसके साथ पिक्चर बनवाने से मना किया था, और भी बहुत ज्यादा जगह के ऊपर बाबर आजम ने अपने फैंस के साथ बदतमीजी की, पिक्चर्स बनाने से मना किया था। देखो मैं कहता हूं कम किया है। जब भी कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का, आपको याद होगा कि भाई ये इंजमाम का एक वाकया बहुत वायरल हुआ जिसमें वसीम अकरम ने बताया कि पूरे स्टेडियम में एक बंदा था जो कि उसे आलू आलू कह रहा था, फिर इंजमाम ने बल्ला उठा के उसको मारने के पीछे पड़ गया। तो बाबर जो है वो कंट्रोल में है, ये ऐसा नहीं है कि बाबर कोई मारने के पीछे पड़ गया, बस हल्का फुल्का धक्का धुक्का दिया है जिसमें उस बंदे की पैंट वैंट गीली हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी ये बात आपको बता दूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है ये अब बहुत ज्यादा निकलना सामने आ गया। देखो जब बाबर रन्स कर रहा था तो दुनिया कह रही थी कि यार बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो तो बहुत हम्बल है, वो बहुत प्यारा है, वो फैंस को कुछ नहीं कहता, उसके तो हेटर्स ही नहीं है, और अगर हेटर्स हैं भी तो वो उसको हेटर की केयर नहीं करता। जबकि अब हमें बाबर आजम का असल चेहरा देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड के अंदर भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उसने एक फैन से इसी बारे में लड़ाई की थी। आज भी एक फैन से जो है वो लड़ाई की है, और गलती फैन की थी, ये मैं भी मानता हूं, मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्या करोगे? आप ये है बाबर आजम। और भी कितनी बार बाबर आजम आते जाते, कभी ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, कभी ये मोटरवे पे जहां 120 से ऊपर गाड़ी चलानी नहीं है, ये उधर जो है वो 180 की गाड़ी चला के ऊपर मीटर की तस्वीर बना के ये अपलोड करके बाद में डिलीट कर देता है। प्रोफेशनलिज्म का इसको एल भी नहीं पता, हमने इसको स्टार बना दिया हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस के केले लगे हैं, भाईजान की बजी पड़ी है, अब फैंस अपने लोगों के साथ बार मार कुटाई कर रहे हैं। अब हुआ क्या, कल या जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था, लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं इसकी वीडियो, और वो बनाएंगे ना तेरी वीडियो, क्यों नहीं बनाएंगे? इतना अगर तू ऑफेंड होता है तो परफॉर्मेंस करना। अब तू T20 टीम से बाहर हो गया,
अब तेरा 3 डब्बा T20 से मेरे घंटे का किंग उठा दिया उन्होंने, उधर से तो तेरी बज गई। अब तेरी परफॉर्मेंस इधर भी नहीं आ रही, अब तू इधर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। बेटा मेरी बात सुन, वो टेपिये ने, याद है टेपिये ने लास्ट ईयर एक इंडियन फैंस, ठीक है, वापस आने के लिए जो चीज़ें इन डिमांड की जा रही हैं, आई डोंट नो बाबर आजम कैसे करेगा। उसको अपना पूरा प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, विच वुड बी डिज़ास्ट्रस मेरे नज़दीक। तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो 10 साल तो गुजर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाउ विल बाबर मैनेज, आई डोंट नो। कर लेता है तो मिरेकल ही क्रिएट करेगा। अच्छा, वो फिर परफॉर्मेंसेस, कॉन्फिडेंस, अपने जो कॉमरेड्स हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, वो अलग से एक लेवल की कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं। हारिस अनफॉलो, उसकी बात हो रही है सोशल मीडिया पे, आगा सलमान की हो रही है। वो हारिस बयान पता नहीं जानबूझ के देता है या वो बात कर देता है, उसको रंग बाबर के साथ और रिजवान के साथ जोड़ दिया जाता है। हारिस की स्टेटमेंट कि यार पहले जब हम कभी पावर प्ले में 60 रन कर देते थे तो उसके बाद हम स्लो हो जाते थे। वो पहले से मुराद बाबर रिजवान के एरा की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने तो मुझे नहीं पता कि उसने ये फुलझड़ी छोड़ी है या नहीं, हारिस ने जान के। लेकिन ये जो बात है ये फिर ब्लू अप हो गई है। वो उस पर भी बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो बाबर के लिए ना बहुत ज्यादा मसला है। इस बात पर उनको, बाबर आजम को जो फादर है, उनको गुस्सा आया था और उन्होंने ये जो अच्छा, पूरे पाकिस्तान को पता है कि बाबर रिजवान ओडीआई और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं और इनको अगर ड्रॉप किया गया तो हम सबसे पहले यहाँ से आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में इनको ऐसे अगर आप जवाब देने बैठ गए लोगों को, तो ऐसे तो आपके पास एक हजारों लाखों की लिस्ट होगी, किस किस को आप जवाब दोगे? छोड़ें, ये अनप्रोफेशनल रवैया है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आईसीसी के रूल्स के हवाले से अपडेट आ रही है। तो आईसीसी के कुछ न्यू रूल्स जो है वो आए हैं। क्या क्या रूल्स है बताएं जी। देखें, आईसीसी ने अपडेट दिया आज और आईसीसी जून और जुलाई में अपने जो नए रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट करने जा रहा है। बड़ी खबर ये है कि टेस्ट क्रिकेट में आईसीसी के जो नए रूल्स हैं वो जून में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, यानी कि जून आ चुका है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाना है, उसमें नहीं, उसके बाद जो आपकी बांग्लादेश और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज है उसमें ये रूल इंप्लीमेंट होंगे। और जो आपकी फैन को न्यूयॉर्क में मारा था जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। आप लोगों का पीछा इतना ही है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही है। क्या प्रोफेशनल लोग हो आप। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनको तो बाहर खड़े लोग गालियां दे रहे होते हैं, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये क्या रिवर्स पे आके उनको मुक्के मार देना, ये क्या तमाशा भी नहीं। अब बाबर आजम ने क्या किया, इस बॉब्जी दी किंग ने कल जब जो जुमे की नमाज पढ़ के बाहर आया है तो इसने फैंस इसकी वीडियो बना रहे हैं। अब ये कर क्या रहा है आप देखिएगा जरा, इसकी मुझे हंसी आई है। अब देखिएगा इसने किया क्या, ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखना। ये ऐसे करके गया उसके साथ। आकड़ किस बात की है इस बंदे में, ये देखो। ये ओ भाई, आकड़ किस बात की है इस बंदे में, किस चीज की आकड़ है इस बंदे में, मुझे इस बात का आंसर दो। ये रिकी पॉन्टिंग है, ये विराट कोहली है, ये जो ओडीआई और वाइट बॉल के T20 ओडीआई वो आपके जुलाई में रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। अब जो नए रूल्स हैं वो हमने आपको कुछ बता भी दिए, लेकिन कुछ नए रूल्स भी तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहले तो न्यू बॉल रूल है वो चेंज हो रहा है, और वो क्या रूल है, नंबर 1 रूल उसका मुताबिक अब ये होगा कि जो आपके 34 ओवर होंगे उनमें दोनों एंड से नया बॉल यूज होगा। एक एंड से दूसरा बॉल, दूसरे एंड से दूसरा बॉल, 2 बॉल यूज होंगे। और जब 34 ओवर गुजर जाएंगे तो 35वें ओवर में जो कप्तान होगा बॉलिंग टीम का, वो कहेगा कि भाई इस बॉल से हम बकिया ओवर करेंगे। तो एक जो बॉल है वापस बाहर भिजवा दी जाएगी और सिर्फ एक बॉल रहेगी जिससे पूरे 50 ओवर का खेल होगा, यानी कि अगले जो 16 ओवर का खेल होगा वो आपकी एक बॉल से होगा। इससे फायदा ये भी हो सकता है कि शायद जो थोड़ा रिवर्स स्विंग वाला एंगल है वो भी आपको मिल सके, थोड़ा बहुत बॉलर्स को भी फेवर जाएगा। कुमार संगाकर है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये जो रूट है, ये कौन है, किस चीज की आकड़ है इसमें, मुझे सबसे पहले ये बताओ। विराट कोहली एयरपोर्ट पे जाता है, साथ फैमिली भी होती है, बस वो इतना कहता है भाई फैमिली की पिक्चर नहीं लेनी, मेरे साथ जो मर्जी करो। वो पिक्चर बनाते हैं, विराट कोहली आराम से अपने ड्राइवर को गुड बाय करता चला जाता है। वो विराट कोहली है, पेशेंस है उस बंदे में, सब्र है, हौसला है, वो उसमें इतना है कि वो इतने लोगों को हैंडल कर लेता है। ये क्या, अब्बा इसका क्या करता है, फादर साहब इनके बाबर आजम के, वो सोशल मीडिया पे पोस्टर लगा रहे हैं बंदा साहब, और ये बार लोगों पे मार कुटाई कर रहा है।
कोई है पूछने वाला? इन्हीं फैंस की वजह से ये घंटे को 2 टके की इज्जत मिली है, वरना ये मैं तो कितने सालों से चीख रहा हूं कि ये इतना बड़ा प्लेयर था ही नहीं। इन सोनू बाबर आजम भिखारी वाला किंग जो अपने फैन से लड़ाई कर रहा है, इसके तो 2-4 फैन भी नहीं है, भिखारी किंग है, उसके ऊपर से अपने फैन से लड़ाई कर रहा है। पीसीबी बोर्ड ने बाबर को इतनी ज़्यादा फड़के लगाई है, कही है कि अब तू बाहर हो जा, अब तू क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा है। जो तुम्हारे 1-2 फैन है उससे भी तू लड़ाई करते चल रहा है। यहाँ पर रोड पर बाबर आजम ने अपने फैन से लड़ाई कर लिया। बाबर आजम के जो फैंस था उन्होंने कहा कि थोड़ी एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, जिस पर बाबर आजम एकदम गुस्से में उसके ऊपर एकदम से भड़क गए और बोला। उसके बाद बाबर आजम ने उससे लड़ाई करने लगा। तो बाबर आजम ने बताओ यह भिखारी का किंग, यह बोलता है कि हम किंग है, पाकिस्तानी बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का किंग है, हमारे इंडिया का विराट किंग है, जिससे कोई भी फोटो खिंचाने जाता है तो एक भी बार उससे भाई लड़ाई ही नहीं करता। यह भिखारी का किंग जिसके पास ना एक भी रुपए बचे हैं और भिखारी हो गया है। उसके बाद इसके 2-4 फैन भी बचे हुए हैं पाकिस्तान में, उससे भी लड़ाई करता चल रहा है। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है, ये पाकिस्तान का भिखारी वाला क्रिकेटर जिसके पास 1 रुपए की औकात नहीं है, वह अपने फैनों से लड़ाई करते हुए चल रहा है। अब पीसीबी बोर्ड बोलती है कि हमारे जो क्रिकेटर है उसके पास बहुत ही अच्छे से वह सब इज्जत करते हैं, मगर यह भिखारी वाले हरकत वाले करने वाले बाबर आजम, जो कि भिखारी से भी बेकार है बाबर आजम के जो फैन है वो तो भाई अब बाबर आजम के फैन ही नहीं बचे हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बाबर आजम अपने फैनों से लड़ाई करते हुए चल रहा है रोड पर। उसके बाद बोल रहा है कि हम काहे जैसा भी किंग हो, अपनी ना खेलने का बैटिंग करने के ना इसके पास कोई भी किसी सही तरीके से कोई ढंग है। उसके बाद अपने जो फैन है उससे लड़ाई कर रहा है, जिस पर तनवीर अहमद एकदम गुस्से में बाबर आजम को अब बोल दिया है कि तुम क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचे हो। और यहाँ पे पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि अब कोई भी क्रिकेट में इसे शामिल नहीं किया जाएगा बाबर आजम को, या बाबर आजम अब क्रिकेट खेलने लायक नहीं है, अब यह घर बैठे और ये भिखारी वाला हरकत कर रहा है, अब ये घर ही बैठेगा। अपने फैनों से जो लड़ाई कर रहा है वो क्रिकेट क्या खेलेगा, जो क्रिकेट से उसके फैन बने हैं और अपने फैन से लड़ाई कर रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड हमारे फैनों से ही चलता है।